Complete Edu. It's all about learning. हेलो स्टूडेंट्स, कंप्लीट एजू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे वायरसेस के बारे में। आपने मेरे लास्ट वीडियोज़ में देखा होगा कि हमने देखा वायरस में क्या उसकी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या क्या रोग पैदा वो कर सकता है, क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में बात की। निर्जीवों के गुण, सजीवों के गुण, योजक कड़ी, इन सब पॉइंट्स पे बात करी। आज अपने बात करने जा रहे हैं कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ वायरसेस की। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि अपने नेक्स्ट वीडियो में जो पादप रोग के जो वायरस है, जो यानी कि जो पादपों में जो रोग फैलाने वाला वायरस है या कौन कौन से रोग फैलाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो उन रोगों की लिस्ट और जो रोग कारक उनके अंदर कौन कौन से हैं वायरस, उनकी पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर आपको पादप, मनुष्य और जंतुओं में होने वाले सभी रोगों, जो वायरसेस के जो मेन रोग हैं और क्या क्या उनके रोग कारक हैं, उन सब के बारे में डिटेल मिल जाएगी। आज जो अपने टॉपिक पे जो बात करेंगे वो कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ वायरसेस के बारे में बात करेंगे, जो नॉर्मल वायरस है उनसे थोड़े से हट करके हैं, जो उनका इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर अपने बात कर लेते हैं बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी की। जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज, हम जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, बैक्टीरिया को जो है वो नष्ट करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर एक्शन रखते हैं। आपने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि बैक्टीरियोफेज जो होते हैं उनकी वजह से गंगा का जो गंगा जल जिसको है वो सड़ता नहीं है लंबे समय तक, उसके अंदर किसी प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं हो पाते। आज हम बात करेंगे इसकी कुछ स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या होता है। ये जो बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर है, ये जो टैडपोल होता है, टैडपोल आप जानते हैं, मेंढक का जो लार्वा होता है उसे टैडपोल कहते हैं। टैडपोल जैसी या शुक्राणु यानी कि स्पर्म के जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, यानी कि इसके ऊपर एक हेक्सागोनल हेड होता है। हेक्सागोनल हेड मीन्स कि षटभुजीय सिर होता है, कुछ इस तरह का। एक हेक्सागोनल हेड है, षटभुजीय सिर है, और इस षटभुजीय सिर के अंदर जो है यहां पर इसका न्यूक्लिक एसिड या जो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है डीएनए। और डीएनए कैसा? डबल हेलिक्स, द्विरज्जु की डीएनए, डबल हेलिक्स जो डीएनए है वो इसके अंदर होता है, डबल हेलिकल या द्विरज्जु की डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद में इसमें एक नीचे की तरफ, यानी कि जो बाहर की तरफ जो बात कर रहे हैं हमने, जो मैंने ये दिखाया, ये क्या है इसका? ये इसका कैप्सिड है, इसका कैप्सिड है। कैप्सिड के नीचे इसका एक मिडल पार्ट देखने को मिलेगा आपको, कुछ इस तरीके से एक मिडल पार्ट इसका प्रेजेंट होता है, जो एक तरह से इसकी नेक पार्ट भी कहते हैं, मिडल पार्ट कहते हैं। और इस मिडल पार्ट्स के नीचे यहाँ पर एक प्लेट पाई जाती है, और इस प्लेट से 6 पुच्छीय फाइबर्स निकलते हैं, कुछ इस तरीके के। और एक छठा इसके थोड़ा सा पीछे की तरफ 6 पुच्छीय फाइबर्स या कॉर्डल फाइबर्स इसके निकलते हैं। ये पुच्छीय फाइबर्स या जो कॉर्डल फाइबर्स जो हैं ये क्या काम करते हैं? ये जी जब जो बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर जाकर के ये टिकता है तो बैक्टीरिया के साथ चिपकने में सहायता करते हैं, और बैक्टीरिया के साथ चिपक करके ये बैक्टीरिया में जब अपना डीएनए ट्रांसफ़र करता है तो ये उसके चिपकने में और उसकी बैक्टीरिया की जो भित्ति है उसको छेदने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। जो काउडल जो फाइबर्स जो हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो पुच्छीय जो फाइबर्स हैं, पुच्छीय तंतु जो हैं वो ऐसा काम करते हैं। तो इस तरीके से ये आगे की तरफ जो है ये मूव करता है, या इसकी सहायता से मूवमेंट भी करता है ये, और प्लस में अपना जेनेटिक मटेरियल भी क्या कर देता है? बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है। तो और इसके साथ साथ जैसे कि अपने एक पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने निर्जीवी गुण बताया था कि इसके अंदर जो वायरस जो होते हैं, वायरसेस के अंदर
एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं। ज़्यादातर वायरस के अंदर एंजाइम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बट अपवाद के स्वरूप में जीवाणु भोजी के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, और वो कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम। जीवाणु भोजी के अंदर अपवाद स्वरूप एक वायरस पाया जाता है, जिस वायरस को क्या कहते हैं, लाइसोजाइम कहते हैं। तो ये एक बैक्टीरियोफेज की एक स्पेशल बात थी कि क्या है कि थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को ध्यान रखना कि इसके बाहर की तरफ प्रोटीन का बना हुआ कैप्सिड होता है, बीच में डीएनए होता है न्यूक्लिक एसिड के रूप में जो डबल हेलिकल होता है, और एंड के अंदर कॉर्डल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर भी आप याद रखेंगे। रीड की दृष्टि से एक प्रश्न इससे ये पूछा जा सकता है जो बनता है कि इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, और उस एंजाइम का नाम क्या है, लाइसोजाइम। एंजाइम जो होता है बैक्टीरियोफेज के अंदर प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियोफेज के बारे में आपने बात की। उसके बाद में एक जो और एक टाइप होता है वायरसेस का, साइनोफेजेस। साइनोफेजेस हम जानते हैं कि साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी की एक क्लास है, यानी कि जो नील हरित शैवाल है, जो बीजी है, उनकी क्या है, ये एक क्लास होती है साइनोफाइसी, जो एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। इन एक कोशिकीय शैवालों को इन जो ब्लू ग्रीन एल्गीज को संक्रमित करने वाले जो वायरस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, साइनोफेजेस होते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, इनके अंदर हमेशा जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है या इनका जो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है जी, डीएनए होता है। याद रखेंगे साइनोफेजेस। साइनोफेजेस क्या है, वो वायरस हैं जो किसको संक्रमित कर रहे हैं, साइनोफाइसी के मेंबर या जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उनको संक्रमित कर रहे हैं। इसके बाद में अपने बात करें तो एक आता है माइकोफेजेस। माइकोफेजेस, ठीक है। माइकोफेजेस, माइको शब्द समझते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, फंजाई की या कवकों की बात कर रहे हैं। क्योंकि कवकों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, क्योंकि माइको एक लैटिन वर्ड है जो कि इसको आगे से वहीं से ये शब्द आया है कवकों के लिए। तो माइकोफेजेस नाम से स्पष्ट है कि किसको संक्रमित करेंगे, जैसे कि कुछ कवक होते हैं जैसे कि पेनिसिलियम है, मशरूम है आदि को भी संक्रमित करने वाले वायरसेस पाए जाते हैं, और ये वायरसेस क्या कहलाते हैं, माइकोफेजेस कहलाते हैं। फिर बात करते हैं अपने फाइकोफेजेस की। फाइकोफेजेस, ये फाइकोफेजेस क्या है, फाइकोफेजेस यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा अदर एल्गीज की जो क्लासेस हैं, यानी कि अगर आपको याद हो जो फिश की जो क्लासों का वर्गीकरण है जो शैवालों का, उसमें बाकी जो क्लासेस जो बनाई है उन क्लासेस के अंदर क्या है, जो एल्गीज हैं उन एल्गीज को संक्रमित करने वाले जो वायरस हैं वो क्या कहलाते हैं, फाइकोफेजेस कहलाते हैं। ये कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ वायरस है, यानी कि इनसे जैसा प्रश्न पूछा जाएगा कि माइकोफेजेस क्या है या फाइकोफेजेस क्या है, तो अपने को इनके बारे में पता होना चाहिए कि हाँ जी माइकोफेजेस कवकों को संक्रमित करते हैं और फाइकोफेजेस शैवालों को या एल्गीज को क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। कुछ एक जब वायरस की बात करते हैं तो कुछ एक नई जो टर्म्स है वायरस के अलावा आकर के सामने आई हैं कि वायरस से थोड़ा सा कुछ वायरस से मिलते हैं, कुछ गुण वायरस से नहीं मिलते, लेकिन वायरस जितने ही खतरनाक हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी वायरस से डिफरेंस होती है। ये थोड़े से अभी क्या है कि क्योंकि इनका जो टर्मिनोलॉजी बहुत आवश्यक है याद करने के लिए, और ये अपना एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखते हैं आजकल रोग विज्ञान के अंदर। की बात करते हैं अपने, सबसे पहले एक शब्द आता है वायरॉइड्स। कि वायरॉइड्स क्या है, वायरॉइड्स देखो वायरॉइड्स क्या है, वायरॉइड्स ऐसे एक ये अणु कह सकते हैं या ऐसे जो पदार्थ कह सकते हैं जिनमें केवल और केवल क्या होता है, एक ऐसा अणु है जिसके अंदर आरएनए है। इफेक्ट क्या करता है, वायरस की तरह ही करता है, और केवल किसका बना हुआ होता है, आरएनए का बना होता है। यानी कि इफेक्ट तो वायरस जैसा है, केवल आरएनए, लेकिन वायरस में तो अपने जानते हैं क्या होता है, कैप्सिड होता है और उसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल होता है। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल क्या है, न्यूक्लिक अम्ल आरएनए है, कैप्सिड एब्सेंट होता है, कैप्सिड इसके अंदर नहीं पाया जाता। खोज की थी डीनर और रेमर ने।
जो वायरॉइड्स है इनकी खोज करने का श्रेय जाता है डीनर व रैमर को। डीनर व रैमर ने वायरॉइड्स की खोज करके बताया था कि ये केवल आरएनए अणु हैं जो बिना कैप्सिड के हैं और इफेक्ट क्या कर रहे हैं, जो है वायरस जैसा ही कर रहे हैं। अब जैसे कि इनसे होने वाला रोग होता है, आलू के अंदर एक रोग होता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर जो रोग है वो वायरॉइड्स के द्वारा ही फैलाया जाता है। स्वतंत्र आरएनए अणु होता है। अगर सीधी बात करें तो स्वतंत्र आरएनए अणु होता है और ये आरएनए कैसा हो सकता है, ये सर्कुलर भी हो सकता है यानी कि वृत्तीय भी हो सकता है या लाइनर या रेखीय भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, इसके अलावा वायरॉइड से होने वाले और कौन कौन से रोग है जो वायरॉइड से हो जाता है, जैसे कि एक रोग का नाम आता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर तो है ही है, इसके अलावा नारियल का कैडोंग कैडोंग, नारियल या जो कोकोनट है उसका एक रोग है कैडोंग कैडोंग, नारियल का कैडोंग कैडोंग रोग। उसके अलावा कुकुम्बर का पेल फ्रूट, कुकुम्बर जिसको अपने खीरा कहते हैं, कुकुम्बर का पेल फ्रूट जो रोग है वो भी किसके द्वारा, वायरॉइड्स के द्वारा फैलाया जा रहा है। क्राइसैंथेमम स्टंट है, क्राइसैंथेमम स्टंट जो रोग है वो भी इसके द्वारा होता है। एवोकाडो सन ब्लॉच एक रोग होता है, एवोकाडो सन ब्लॉच एवोकाडो में होता है। ये रोग भी क्या है, वायरॉइड्स के द्वारा फैलाए जाते हैं। तो ये आपको नाम रखना है कि ये वायरस से नहीं, ये किससे हो रहे हैं, वायरॉइड्स से हो रहे हैं। पोटैटो का स्पिंडल ट्यूबर है, नारियल का कैडोंग कैडोंग है, कुकुम्बर का पेल फ्रूट है, क्राइसैंथेमम स्टंट है और इसके अलावा एवोकाडो सन ब्लॉच जो रोग है वो भी वायरॉइड्स के द्वारा फैलाए जाते हैं। इसके बाद में वायरॉइड्स की तरह ही एक और आपको नेम देखने को मिलता है, इसको क्या कहते हैं, प्रियॉन्स। प्रियॉन्स जो रोग है, प्रियॉन्स जो है वो केवल और केवल क्या है, उसके अंदर प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है। यानी कि क्या है, डिफरेंट क्या है दोनों में से कि वायरॉइड्स और प्रियॉन्स में क्या फर्क है कि वायरॉइड के अंदर तो क्या था कि केवल और केवल क्या था, न्यूक्लिक एसिड था, लेकिन ये क्या है, प्रियॉन्स क्या है, केवल किसके बने हैं, प्रोटीन के बने हैं, केवल प्रोटीन के बने हुए अणु हैं और ये रोग फैलाने का कार्य करते हैं। संक्रामक एजेंट हैं, यानी कि जो संक्रामक एजेंट है कि रोग फैलाते हैं, इनको अपने वायरस नहीं कह सकते, या क्या होते हैं, ये बहुत ही स्लो रोग फैलाते हैं, इसलिए ये मंद विषाणविक भी कहते हैं इनको। मंद विषाणविक जो रोग होते हैं वो फैलाते हैं ये कौन, प्रियॉन्स। इसके अलावा इनको इसीलिए स्लो वायरसेस भी कह देते हैं, स्लो वायरस। ठीक है, इसमें क्या है खास बात कि डीएनए व आरएनए क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते, पाए नहीं जाते, केवल और केवल क्या होता है, प्रोटीन होता है। न्यू गिनी आप जानते होंगे कि एक द्वीप है, न्यू गिनी। मैं क्या बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान रखना। न्यू गिनी एक द्वीप है, न्यू गिनी द्वीप के ऊपर क्या है कि कुछ नरभक्षी आदिवासी जातियां रहती है, यानी कि कुछ जो बहुत ही ज़्यादा जैसे कि पिग्मी है या हबशी है, उस तरह से वहाँ की जो एक कोई जाति है न्यू गिनी के अंदर, वो क्या है, नरभक्षी होते हैं, नरभक्षी होते हैं। नरभक्षी आप जानते हो, नरभक्षी होते हैं। इनके अंदर एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सीएनएस टाइप का एक रोग पाया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक रोग होता है जिस रोग को कहा जाता है जी कुरू रोग। क्या कहते हैं, कुरू रोग, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित है, वो रोग भी किसके द्वारा फैलाया जाता है, प्रियॉन्स के द्वारा फैलाया जाता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट अपनी बात करते हैं
तो एक शब्द आप और देखेंगे कि जब वायरस की स्टडी करते हैं तो ज़रूर आता है और कई बार इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो शब्द क्या है और क्या होता है? इंटरफेरॉन। क्या शब्द है जी? इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन्स क्या है कि 1937 में दो साइंटिस्ट थे, जीएम फिंडले व मैककॉलम। जीएम फिंडले और मैककॉलम नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन साइंटिस्ट ने विषाणुविक इंटरफेरेंस की एक घटना को रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा कि विषाणुविक इंटरफेरेंस होते हैं, वो क्या होते हैं कि इन्होंने कहा कि विषाणुओं के संक्रमण के बाद, कि जब विषाणुओं के संक्रमण के बाद, कि जब विषाणु क्या कर रहा है, कोशिकाओं में संक्रमण कर रहा है, संक्रमण के बाद, विषाणु के संक्रमण के बाद जो कोशिका जो होती है, कि विषाणु का संक्रमण हो गया, उसकी कोशिका जो होती है वो अन्य विषाणु के प्रति, जो सेल है, कोशिका जो है वो अन्य जो विषाणु आएंगे, एक बार किसी विषाणु के संक्रमण में आ गई, उसके बाद में अन्य विषाणुओं का जो संक्रमण होता है उसके प्रति क्या है, प्रतिरोधी हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रतिरोधी। यानी एक सेल है, उस सेल के अंदर विषाणु का संक्रमण हो गया है और उस संक्रमण के बाद में अन्य विषाणुओं के प्रति वो क्या हो जाती है, प्रतिरोधी हो जाती है। इन प्रतिरोधी पदार्थों का, यानी सेल प्रतिरोधी कैसे होगी? सेल कुछ न कुछ पदार्थ का, किसी न किसी पदार्थ का स्त्राव करेगी, उनसे लड़ने के लिए, वायरस से लड़ने के लिए। जब एक बार संक्रमित हो गई, उसके बाद जब दोबारा किसी वायरस के संक्रमण में आ रही है तो वो क्या होगी, उससे के खिलाफ क्या हो जाती है, प्रतिरोधी हो जाती है। उससे लड़ने के लिए क्या करेगी, कुछ ना कुछ केमिकल जो है वो रिलीज करेगी, प्रतिरोधी हो जाएगी। इन रिलीज होने वाले जो, या इन उत्तरदायी जो पदार्थ हैं, इस प्रतिरोध के प्रति जो उत्तरदायी जो पदार्थ होते हैं, यानी इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं, उन पदार्थ को एलियाक आइजम्स और लिंडमैन ने इंटरफेरॉन कहा। क्या कहा? इंटरफेरॉन। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि जीएम फिंडले और जो मैककॉलम थे, इन्होंने पहली बार 1937 में इस घटना को रिकॉर्ड किया था कि एक विषाणुओं के प्रति सेल क्या कर रही है, कुछ न कुछ रिस्पॉन्स कर रही है। ये रिस्पॉन्स किस रूप में हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में वो नहीं बता पाई। लेकिन बाद में लगभग यूँ मानो कि एलियाक आइजम्स और जो लिंडमैन है, इन्होंने 1957 के आसपास इन्होंने ये बताया कि जो सेल है वो कुछ पदार्थ रिलीज कर रही है वायरस के प्रति प्रतिरोध के रूप में। इन पदार्थों को क्या कहा? इंटरफेरॉन कहा। इंटरफेरॉन केमिकली रूप से क्या होते हैं? ये तो कहा कि पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ वास्तव में केमिकल रूप से क्या है, रासायनिक रूप से क्या है, ये कम अणुभार वाले, यानी इनका मोलिकुलर वेट कम होता है, कम अणुभार वाले प्रोटीन अणु या पॉलीपेप्टाइड होते हैं। क्या है? कम अणुभार वाले प्रोटीन अणु या पॉलीपेप्टाइड होते हैं, जो क्या है, विषाणुओं के गुणन को रोकते हैं। ये किसको रोकते हैं? विषाणुओं के गुणन को रोकते हैं। अभी आपने देखा कि एक बहुत ही बढ़िया कोरोना वायरस के दौरान इसका एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है कि जो लोग वायरस के संक्रमण के बाद में ठीक हो चुके हैं, जो वायरस से संक्रमित हो गए और बाद में क्या हो गए, ठीक हो गए, ठीक होने के बाद कहते हैं कि प्लाज्मा डोनेट करो। प्लाज्मा क्या है? यानी कि अपने जानते हैं ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है, जो लिक्विड पार्ट है, वो क्या है? प्लाज्मा है। कि प्लाज्मा डोनेट करो। क्यों डोनेट करो? क्योंकि उनके प्लाज्मा के अंदर क्या है, ये इंटरफेरेंस क्या हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं। और वही प्लाज्मा जब किसी, क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस क्या करेंगे, उस वायरस के, कोरोना वायरस के पहली बार संपर्क में आने से सेल्स क्या करेगी, उनसे लड़ने के लिए इंटरफेरेंस उत्पन्न करेगी। अब मान लो आज किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया, तो उसको अगर अपने उसका प्लाज्मा, जो व्यक्ति ठीक हो चुका है, उसका इंसर्ट करवा देंगे उसकी बॉडी के अंदर, इंजेक्ट करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा
कि उसकी बॉडी, उसके जो प्लाज्मा उसके अंदर पहले से इंटरफेरेंस रेडीमेड है और एक रोगी व्यक्ति को डाल देंगे तो उसमें क्या है कि लड़ने की क्षमता आ जाएगी और वो जल्दी ठीक होने के उसके आसार होते हैं। तो प्लाज्मा डोनेशन की बात चल रहा है, ठीक है, क्योंकि जो स्तनी है, रोडेंट्स हैं और जो पक्षी हैं, इनके अंदर सेल्स के द्वारा क्या होता है कि जो इंटरफेरेंस का होता है कि स्त्राव किया जाता है, इंटरफेरेंस को निकाला जाता है। तो ये इंटरफेरेंस होते हैं सेल। फिर बता देता हूँ एक बार कि सेल विषाणुओं से प्रतिरोध करने के लिए, लड़ने के लिए एक कम अणुभार वाला प्रोटीन उत्पन्न करती है, पॉलीपेप्टाइड उत्पन्न करती है, जिसको क्या कहते हैं अपने इंटरफेरोन कहते हैं, जिसकी खोज का श्रेय जो दिया जाता है जीएम फिंडले और मैककॉलम को। लेकिन इंटरफेरोन्स नाम किसने दिया था? एलियाक आइजक्स और लिंडमैन ने इसका नाम दिया था। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई डाउट है इस क्लास में, आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। थैंक यू।